जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के नेता राजनेता एक्शन में आ गए हैं। भारत को विदेशी नेताओं का भी समर्थन मिला है। पीएम मोदी भी अपनी 2 दिनों की सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म करते हुए वापस भारत आ गए हैं। इसके अलावा वो हमले को लेकर सीसीएस की बैठक करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगाम में हमले वाली जगह का दौरा करने पहुंच गए। बता दें कि इस हमले में अब तक 26 लोग मारे गए हैं। हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने जंगल से निकलकर निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस अमानवीय कृत्य के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दर्दनाक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है। इधर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर जिला के अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये हमला भारतीय सनातन संस्कृति पर है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंदुओं पर हमले पर भी जमकर बरसे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। इस घटना में यह जो प्रहार हुआ है, यह जो नरसंहार की स्थिति पैदा की गई है, ये धर्म पूछ करके जिस प्रकार से मारा गया है, ये भारत की सनातन संस्कृति पर था। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सनातन धर्मियों को एक मंच पर आना होगा, एक बैनर के तले आना होगा। अन्यथा अगर सनातन यहाँ का समाप्त हो गया तो पूरा विश्व जो है उसके नक्शे बदल जाएंगे। और इसलिए भारत का सनातन वो विश्व का चिंतन है। मुझे लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिस सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमने पूरे विश्व को दिया है, आज यही मूल सनातन इस पर इस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं। ये अत्यंत ही निंदनीय और दुखदायी है, बहुत ही हृदय विदारक है। मुझे लग रहा है कि ये लगातार सनातन के बारे में सनातन संस्कृति का अपमान ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश हुआ, वहाँ भी जिस प्रकार से लगातार अभी तक हिंदुओं को मारा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। उसी प्रकार से बांग्लादेश के बाद बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना, ये सचमुच में मुझे लगता है कि लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद वो बंगाल में है, भारत के अंदर है। जिस प्रकार से हिंदुओं को घर से मारा गया, पलायन कर रहे हैं लोग, आज भी पलायन कर रहे हैं। तो ये चोट या आक्रमण जो है, ये भारत की सनातन संस्कृति का पर आक्रमण करके वहाँ हिंदुओं को और सनातन धर्मावलंबियों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। और मुझे लगता है कि जो मुर्शिदाबाद की घटना है कोई सामान्य घटना नहीं है, और एक सुनियोजित अराजकता पैदा करने का और भारत के संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान, ये अधिनियम वक्त संशोधन अधिनियम, तो इसमें कांग्रेसियों ने बराबर वक्त संशोधन का विरोध इसलिए किया है, उनको तुष्टीकरण की नीति उन्होंने वक्फ बोर्ड में ला करके भ्रष्टाचार को बढ़ा, और इस संशोधन अधिनियम से पुष्टिकरण करने की बात हुई है। उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हित है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो बहकावे में आके इस प्रकार के हिंसात्मक वातावरण कर रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा और उनको सोचना चाहिए कि भारत के अंदर हम सनातन रहेगा, भारत की सनातन संस्कृति
उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें हर लोग आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की घटना पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण पर भी नियंत्रण और दुर्भावनापूर्ण जो विफल रणनीति का ये परिणाम है और इसको कठोरता से लेना चाहिए। बीच शहर से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल भागलपुर के अबाबाग लेन में रहने वाले शैलेंद्र ने पत्नी के अफेयर से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर में कचहरी चौक पर खुद उन्होंने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया, लेकिन आग लगाने से पहले ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने शैलेंद्र को बचा लिया। कि हम छोटा जाते तुम जिंदगी भर करते जाओगे और मेरी वाइफ उसका सपोर्ट है। 7 साल कहता ड्राम से काट देंगे तुमको, जिंदा लेने लेके ये नंबर से भी फोन किया था, वो आई तो बोला पापा आइए, ये नंबर कैसे आया था, जब तक कॉल भी करवाइए सर। क्या काहे किए आप? अभी इसलिए हमको मार देंगे सर, हम ड्राम से काट देगा सर, क्या करेंगे जी के इतना बड़े अपने आप मर जाएंगे। हमको जेल उल में कोई नहीं चाह रहा सर, न माहौल है भाई, कोई नहीं, घर छोड़ दिए सर। अभी आप क्या किए? पेट्रोल झाड़ लिए थे सर, अपने आप को आत्महत्या हत्या कर लेंगे सर। क्यों चाहिए कि पीढ़ी उसके काटने सब कोई फायदा नहीं सर। हमको इन सब लड़की का हर जगह कुछ होता है सबको काट देता है, ये कर देता है सर। पत्नी का क्या नाम है? प्रियंका कुमारी सर। कहाँ था? ये राजगंगापुर सर, और वो लड़का के साथ उस दिन भी आया था सर, शुक्रवार को, ये परसों 21 तारीख को आया था, लड़का यही था सर। दुमगापट्टा ट्रेन से सब मिल के साथे गया। आपका क्या नाम है? सिंधु साहब शैलेंद्र सा सर। कहाँ घर है? अलीगंज बाबा सर। हमको मारते का सर आप लोग, बचा हमको जेल 3 बार। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचने पर 0 माइल में पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कार से उतरते ही प्रशांत किशोर ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। दरअसल जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत बुधवार को पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भागलपुर जिला के पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने आए थे। वहीं नवगछिया के 0 माइल से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज उद्घोष यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद भारी जन समर्थन और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच पीके ने पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों का रुख किया। इस दौरान हर पड़ाव पर प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, यह एक सोच है, एक ऐसा आंदोलन जो राजनीति में जनता की सीधी भागीदारी चाहता है। बदलाव तभी संभव है जब लोग खुद उसका हिस्सा बने। इधर भागलपुर के 0 माइल्स में स्वागत कार्यक्रम के दौरान युवा राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य सह जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह, राज्य कोर कमेटी के सदस्य सोनी भारती, जिला संयोजक कुमार अनुज, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर, प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, मंजर आलम, मोहम्मद कैफी के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। से निकले हैं और 50 विधानसभा उन्होंने जाना है, उनका जो पहला रूट मैप है। आज शुरुआत जो है इसकी अंक की धरती से उनका शुरुआत हुआ है। अभी 0 माइल होते हुए वो पीरपैंती की अंक धरती पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ सभा करने के बाद सुल्तानगंज में रामपुर डी के पास उनका सभा है। कार्यकर्ताओं के बीच आप देखे ही है, जबरदस्त उत्साह है। बिहार बदलाव की ये जबरदस्त उमंग उठ चुकी है और ये ज्वाला आपको दिखेगा। बिहार जो अब बदलाव के करीब आ चुका है प्रशांत जी के मुहिम में, और आने वाले समय में बिहार नई परिगाथा लिखेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार हर्षप्रीत सिंह है, प्रदेश कार्यकारिणी समिति युवा में है और जिला सचिव में है। आज प्रशांत किशोर जी का 23 तारीख को उद्घोष यात्रा स्टार्ट हुआ, जो हमारे अंक की धरती भागलपुर से स्टार्ट हुआ है और ये आज से अंक की धरती से स्टार्ट हुआ है और बदलाव बिहार में बदलाव होगा। तो बिहार के बदलाव के लिए और अभी भागलपुर की जनता को ही देखिए, जो मतलब अभी उल्लास था जो यहाँ पे था, इससे लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा।
आपका परिचय? जी, मैं खुशबू कुमारी, भागलपुर से प्रदेश सचिव। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो है वो 20 अप्रैल से जन उद्घोष यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसका पहला चरण आज भागलपुर में आप लोगों ने देखा। पहला चरण भागलपुर में होने जा रहा है। प्रशांत किशोर जी का अभी हम लोगों ने भागलपुर के 0 माइल चौक पर स्वागत किया है अपने कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारियों के द्वारा। उनकी पहली सभा जो है वो पीरपैंती के मिलर हाई स्कूल में होने जा रही है, जो सुबह में समय उसका 11 बजे से है। उनकी दूसरी जो सभा है वो सुल्तानगंज विधानसभा के रामपुर डी मैदान में, क्रिकेट मैदान में 3 बजे से सभा होनी जा रही है। हम लोग उसी के तैयारी में है। हम लोग सभी जो है अब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कमर कस चुके हैं। अब ये निकम्मी सरकार को उखाड़नी है हम लोगों को, इसलिए हम लोग एकजुट होकर करके जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज हम लोगों ने शंखनाद कर दिया है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साबिर, जिला उपाध्यक्ष जनसुराज पार्टी भागलपुर। बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद की ओर से बुधवार को वीर कुंवर सिंह चौक के पास विजयोत्सव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने की। इस दौरान भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, डॉक्टर रोशन सिंह, माला सिंह समेत कई लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनकी कुर्बानी को याद किया। इस मौके पर डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक 80 साल का रणबांकुरा, जिसकी वीर गाथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनकी बाह में अंग्रेजों की गोली आकर लगी, तब भी वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी तलवार से बाह को काटकर नदी में प्रवाहित कर दिया और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर के महल में वापस आए। तब उन्होंने जगदीशपुर के अपने किले पर फतह पाई थी और ब्रिटिश झंडे को उतारकर अपना झंडा फहराया था। यही वजह है कि 23 अप्रैल का दिन उनके विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही भागलपुर का 0 माइल चौक देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आज मेरे तरफ से ये संदेश होगा पूरे देशवासियों के कि बिहार के हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी में जो सेनापति का भूमिका निभाते हुए, एक राजा होते हुए जगदीशपुर राज का सेनापति का भूमिका निभाते हुए और देश को आज़ादी करने में जो अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, मैं सारी देशवासियों से, पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों से कहूँगा कि इनके कदम पर चल करके देश को हर वक्त आज़ादी के रास्ते पर जो ले गए हैं हमारे वीर कुंवर सिंह, देश की सुरक्षा में अपना जान निछावर करने के लिए सब कोई लगावे। हमारे बिहार के सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह एक महान योद्धा और बहुत ही शौर्य और पराक्रम से भरे हुए थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 80 के उम्र में भी उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और अपना जो जीवन है, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उन्होंने हमेशा जीत हासिल की और उनसे उनका जो अभी विरासत है वो लिगेसी है, अभी भी जीवित है। उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। अभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े और कभी उनका 80 के दशक में जब वो ऐसा 80 की उम्र में ऐसा कर सकते हैं तो हमारे युवा कभी हताश ना हो। हर उम्र में जब आपका जज्बा बरकरार है, जब आपका हौसला बरकरार है तो कभी भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ आगे बढ़ें और ये समय है, ये अभी इस समय का पुकार है कि हमारे युवा को आगे बढ़ना होगा और अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने जगह के लिए कुछ करना होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज से कुल 170 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हालांकि समय के अनुसार सीट का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं आज भागलपुर जिला के सबौर धुरखुरिया रोड स्थित एक गार्डन में प्रेस वार्ता आयोजित कर आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह कहलगांव विधानसभा प्रभारी प्रसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। हंसल सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को इसी परिसर से आरसीपी सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जयकांत प्रसाद सिंह ने कहा कि भागलपुर जिला में अब तक 3 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार की सूची तय हो चुकी है। साथ ही समाजसेवी जयकांत प्रसाद सिंह ने बताया कि वे खुद नाथनगर से इस बार चुनावी मैदान में आशा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान किरण राजहंस, राजीव कुमार, धर्मेंद्र मंडल, संजीव कुमार पासवान, कन्हैया सहाय समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, तैयारी तो हम लोगों की पूरी है और इस तैयारी में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। खास करके जयकांत बाबू तो और दिन रात एक किए हुए हैं और परसों जो आ रहे हैं आरसीपी बाबू, प्रोग्राम बहुत शानदार होगा और भागलपुर की धरती पे ऐसा प्रोग्राम जो है कभी नहीं हुआ है, उस तरह का हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कहाँ पर आयोजन होगा? इसी विवाह भवन में पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में। क्या कार्यक्रम है कि 11 बजे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सुबह 11 बजे। 7 बजे शाम में जितने हम लोग पदाधिकारी हैं पार्टी के, उसके साथ उनकी एक बैठक है कि पार्टी कैसे मजबूत हो बूथ स्तर पे, चूँकि आगामी विधानसभा अब आने वाली है, उसी सिलसिले में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक है। चूँकि संध्या 7 बजे, चूँकि हम लोग भागलपुर से 2-3 उम्मीदवार भी हैं, तो हम लोगों को कुछ टिप्स भी वो देंगे चुनाव के नज़र। कौन सा सीट आप लोग करते हैं? हम लोग सुल्तानगंज, कहलगांव 2 सीट तो पहले से था, 1 सीट और नाथनगर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और नाथनगर। और जो सीट विधानसभा का बच रहा है उस पर क्या तैयारी? उस पर देखिए, अभी हमारी पार्टी 170 सीट चिन्हित कर चुकी है जहां से हम लोग को चुनाव लड़ना, लेकिन अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, तो अभी हम लोग इस पर विशेष बात नहीं करेंगे। 1-2 महीना इंतजार कीजिए, सारी बातें खुल के आ जाएगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है हमारी पार्टी आप सबकी आवाज़, जो आशा के नाम से कहलाती है, इस पार्टी का जो उदय हुआ है कि आज के परिदृश्य में हमारे जितने भी पार्टियां हैं वो आम लोगों से जुटे हुए रही हैं और हमारे पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम जो भी सरकार हमारी बनेगी उसमें मतलब सरकार की जो भी योजनाएं होंगी उनको हम लोग वहाँ तक, उनके घर तक जो है पहुँचा करके सेवा देंगे, सेवा प्रदान करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिस संसाधन को सरकार, जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं उस पर वो कोई भी चीज़ को जो है वो वहाँ पर टच नहीं किया हुआ है जो कि आम जन की समस्या को प्रभावित कर सके। तो हमारी पार्टी का ये सोच है कि हम लोग जो आज की जो सर्वे हो रहा है, जो लोगों को ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, हेडक्वार्टर दौड़ना पड़ता है और आम जनता की जो है आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, उसी परिदृश्य को रखते हुए इस पार्टी का जो है निर्माण किया गया है। और हमारे जो मतलब इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह हैं, इन्होंने जो अपना कार्यकाल संजय जी नीतीश जी के साथ बिताया है, वो 2005 से 2010 तक का जो कार्यकाल रहा है, इनका ये स्वर्णिम कार्य कर रहा है। और इसी कार्यकाल में आज जो विकास की कड़ी हम लोग देख रहे हैं वही जो है इसकी दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी एक सोच है कि हम एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त और एक कानून का जो राज है उनको जो है हम कायम करें। इसी परिदृश्य को रखते हुए नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी है। नाथनगर विधानसभा जो हम लोग, चूँकि हमारे यहाँ भागलपुर में हम लोग
कहलगांव, जहाँ की हंसल जी हैं। नाथनगर से मेरा नाम जयकांत प्रसाद सिंह हुआ, हम बीटेक इंजीनियर भी हैं और चूँकि सामाजिक फील्ड में भी बहुत सारा जो है हम अपने कार्य को जो है किए हुए हैं, तो उसी परिदृश्य में नाथनगर का जो हमारा अपना है जनसंपर्क अभियान हम लगातार जो है बनाए हुए हैं कि लोगों से हम जो है इंटरेक्ट करें, उनके विचारों को करें। आज की युवा जो है करीब वो उनको कुछ अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग जाते हैं तो अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, तो उनको एक आशा जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है। और नाथनगर का जो चुनाव है यह एक बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए जो है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के लिए एक ये जो है पत्थर का जो है मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को लेके इस पार्टी में इसलिए सबसे पहली तो ये पार्टी के विस्तार रूप से हम बताना चाहती हूँ। तो पार्टी का नाम है आपकी आवाज़ और आशा। आपकी आवाज़ जो है ये हमारी आवाज़ नहीं है, आपकी आवाज़ यानी जनता की आवाज़। ये जो हम जनता जो है हमारी, उनकी आवाज़ को हमको लेके आगे तक पहुंचाना है, जो आज तक नहीं हो रहा है, किसी पार्टी में नहीं हो रहा है। बस चुनाव जब तक आता है तब तक वादा ये वो 9-13 सब होता है, बाकी फिर वो हवाई में रह जाता है। इस पर कहते हैं कि आधी आबादी को हमने सम्मान दिया, सम्मान दिए हैं, लेकिन वो भी आरपीसी सिंह जो हमारे हैं अभी जिसके पार्टी में अभी वो अलग किया पार्टी के, उनके बदौलत जदयू जो बना इतना बड़ा विस्तार रूप से जदयू को कोई पहचान नहीं रहा था, जिसके कारण आरपीसी सिंह जी हमारे वो इतने बड़े जदयू का काम किए जो इतना बड़ा पार्टी बना। आशा पार्टी से कितनी आशा है महिलाओं को? बहुत उम्मीद है, 100%। आज हमारी महिला किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, कहने का खाली कागज़ पे है, जहाँ सुरक्षित है सुरक्षित नहीं है। आज हमारी महिलाओं को देखते हैं थाना जाती है। 170 सीट पर चुनाव लड़ने की बात हुई है, कितनी सीट महिलाओं को मिली है? इसमें उतना तो भी हम नहीं बता सकते हैं, समय बहुत कम है। 40% जी, ये तो सुनिश्चित है। दूसरी बात, आज भी थाना हो या ब्लॉक हो कहीं भी हो, लेकिन वो चीज़ में महिला जो है जाती हैं, भगा दिया जाता है, डांट धोक के हटा दिया जाता है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठता। यहाँ से लेके जिला तक जाते हैं, सभी पदाधिकारी को, सभी कार्यकर्ता को कहा जाता है, लेकिन कई ठो कार्यकर्ता आता है, कितना कार्यकर्ता आता है थाना में, किसी महिला के लेके आवाज़ लेके नहीं आता है, कोई नहीं। बस सब अपने आप में मस्त हैं। तो हमारी जो ये आशा पार्टी है, हमारी महिलाओं को हम इतना ये आश्वासन देते हैं, जो आज तक भी हम वो काम करते आ रहे हैं। भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं चंदेरी पंचायत से, और अभी हम भाजपा में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थे, जिसको हम रिजाइन दिए और हम आशा में ज्वाइन किए हैं। अभी प्रदेश में हम महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हैं, और इसमें मेरा नाम हुआ किरण राजहंस। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर 0 माइल स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। स्कूल की निदेशक श्रद्धा साबू ने बताया कि इस अवसर पर नाटक, रैली और वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुतुल देवी, रानी कुमारी, प्रियंका कुमारी समेत कई बच्चों के माता पिता भी शामिल हुए। मौके पर स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व बतलाया। डायरेक्टर ने कहा कि यह स्कूल भागलपुर का पहला डे केयर स्कूल है और यहाँ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होता है। इस अवसर पर स्कूल के टीचर सहित बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे।